सो हे हेलो गाइस, मेरा नाम है उस्मान और आज की ये वीडियो खास तौर पे मैं रीडेबिलिटी पर लेकर आया हूँ। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अगर आपकी रीडेबिलिटी ठीक नहीं होती तो आपको एडसन की तरफ से भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा अगर आप एडसन अपनी वेबसाइट को एडसन के अप्रूवल के लिए लगाते हैं। उसके अलावा रीडेबिलिटी अगर आप गूगल पे अपनी वेबसाइट को रैंक करना चाहते हैं, अपने आर्टिकल को रैंक करना चाहते हैं, तो उसके लिए रीडेबिलिटी बहुत ज़्यादा अहम जो है ना करैक्टर अदा करती है। और उसके अलावा अगर हम तीसरी बात करें तो अगर आपकी जो रीडेबिलिटी है वो जितनी ज़्यादा होगी उतनी जल्दी आपको जो है ना सर्च कंसोल, जो गूगल सर्च कंसोल होता है, उसमें आपकी पोस्ट उतनी ही जल्दी इंडेक्स होगी। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रीडेबिलिटी को कैसे ठीक करते हैं, इसको कैसे इंक्रीज़ करते हैं, जिससे कि आपकी पोस्ट जो है जल्दी रैंक होगी और जल्दी इंडेक्स होगी और गूगल एडसन का अप्रूवल लेने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। तो इस वीडियो में आपको दोनों तरीके बता दूंगा, जिससे आप अगर आप ब्लॉगर पे काम करते हैं या फिर अगर आप वर्डप्रेस पे काम करते हैं तो दोनों तरीके मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं अभी आपको एग्जांपल के तौर पर, ये मैंने एक आर्टिकल छोटा सा है, मतलब ये छोटी सी हमारी पोस्ट है, इसका मैं आपको बताऊंगा। अगर आप नीचे यहाँ पे आप इसकी रीडेबिलिटी चेक करें तो रीडेबिलिटी इसकी बिल्कुल लो है। अब ये एक प्लगइन है योस्ट, ये आप देख सकते हैं योस्ट एसईओ प्रीमियम मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मुझे ये तमाम चीज़ें यहाँ पे प्लगइन के ज़रिए शो करवा देता है, ये इसी पोस्ट के नीचे जो है ना वर्डप्रेस में। और यही से आपको ये बताता भी है कि रीडेबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए क्या क्या फैक्टर्स जो है ना ज़रूरी होते हैं। यहाँ पे अगर आप पहले नंबर पे देखें तो पैसिव वॉइस, हमने जो भी आर्टिकल लिखना है उसमें हमने कोशिश ये करनी कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस हमने बिल्कुल नहीं यूज़ करना अपने पैराग्राफ में। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि हमारा जो आर्टिकल है उसमें 28% जो सेंटेंसेस हैं उनमें एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस मौजूद है, जबकि आप मैक्सिमम 10% यूज़ कर सकते हैं। तो हमने एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस को कम करना है। सेकंड नंबर पे अगर हम बात करें कंसेक्टिव सेंटेंसेस, इसका मतलब ये होता है कि अगर आपके 3 सेंटेंसेस सेम वर्ड से शुरू होते हैं तो उसको बोलते हैं कंसेक्टिव सेंटेंसेस, और ये भी नहीं आपने करना। उसके बाद आ जाती है सब हेडिंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यू आर नॉट यूजिंग एनी सब हेडिंग्स। तो होता ये कि जैसे कि हमारा ये आर्टिकल है, इसमें हम कोई भी हेडिंग नहीं यूज़ कर रहे। तो असल में यहाँ पे अगर आप वर्ड काउंट करें तो 307 वर्ड का ये आर्टिकल है, छोटा सा मैंने जस्ट टेस्ट करने के लिए आपको बताया है। तो होता ये है कि जो आपकी हेडिंग होती है ना वो 300 वर्ड्स के पहले पहले आपकी हेडिंग ज़रूर होनी चाहिए। अभी ये 307 वर्ड्स का है ना, अगर हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैं कोई भी हेडिंग दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल हम हेडिंग ही लिख देते हैं। तो हेडिंग ये देने के बाद मैं इसको हेडिंग 2 करता हूँ तो आप देखेंगे ये वाला जो है ना, ये सब हेडिंग देखें ग्रेट जॉब, ये वाला एरर ख़त्म हो चुका है, ठीक हो गया। तो इसी तरह अगर हम ये एक्टिव वाइज पैसिव वाइज इसको हम अगर इधर आई पे क्लिक करते हैं तो ये हमें दिखा देगा कि कौन कौन से जो है ना सेंटेंसेस में एक्टिव वाइज पैसिव वाइज यूज़ हो रहे हैं, ठीक हो गया। तो उसके बाद आ जाती है पैराग्राफ लेंथ। पैराग्राफ लेंथ जो होती है ना, यहाँ पे अगर आप देखें कि आपका जो है ना जो एक पैराग्राफ होना चाहिए, जैसे ये मेरा एक पैराग्राफ है, तो इसको आप मैक्सिमम 150 वर्ड से ऊपर ना लेके जाएं। जैसे ही आप 150 वर्ड से ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ पे ये रीडेबिलिटी इसकी लो हो जाएगी। तो आपने कोशिश ये करनी कि पैराग्राफ आपके छोटे छोटे हों, 150 वर्ड से कम हों। उसके बाद आ जाती है सेंटेंस लेंथ। सेंटेंस लेंथ इसको बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ से फुल स्टॉप तक ये हमारा एक सेंटेंस होता है। तो एक सेंटेंस में आप मैक्सिमम 20 वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, इससे अगर आपकी ऊपर जाता है तो वो रीडेबिलिटी लो कर देता है। तो अभी हम मेन टॉपिक की तरफ आते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि हमने इसको ठीक कैसे करना है। आप ऐसे मैनुअली भी यहाँ से कर सकते हैं, अगर आप वर्डप्रेस यूज़ कर रहे हैं इसमें आप ये प्लगइन यूज़ कर सकते हैं। इसका मैं आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाके आप प्रीमियम फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपको प्रीमियम प्लगइन जो है ना बिल्कुल फ्री में मैं दे दूंगा, आप लिंक में जो है ना आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना। और दूसरा मेथड ये है कि अगर आप ब्लॉगर यूज़ करते हैं या फिर आप प्लगइन ये नहीं यूज़ करना चाहते तो उसका मेथड आपको बता देता हूँ कि ये एक वेबसाइट है hemingwayapp.com, इसका भी जो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। वहाँ पर आपने आके यहाँ पर अगर आप देखें तो ये बहुत ही कमाल की वेबसाइट है, मैं खुद यही यूज़ करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से अपना पैराग्राफ है जो आर्टिकल है इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे हमने इसको रिमूव करके यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये क्या करता है कि ये हमें बताएगा कि हमारे आर्टिकल में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, क्या क्या। जो यहाँ पे अगर आप देखें रीडेबिलिटी का ग्रेड जो है ना 13 है, इसको हमने
कम से कम जो है ना, ज़्यादा नहीं अगर तो 8 ग्रेड पे लेके आना है, ताकि हमारी जो रीडेबिलिटी है ना, वो 8 स्टैंडर्ड का जो स्टूडेंट होता है वो भी पढ़ सके। तो इसमें अब हमें ये साइड पे अगर आप देखें तो ये ब्लू, जैसे ये ब्लू वाले वर्ड जो हैं यहाँ पे लिखा हुआ है एडवर्ब्स, तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि ये इजाफी हैं, एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं। अगर हम इनको ख़त्म भी कर दें तो पैराग्राफ पे या सेंटेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं ग्रीन वाले, तो ये लिखा हुआ है इसमें 4 एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस यूज़ किए गए हैं। जैसे ये ग्रीन है, ये ग्रीन है, ये आपको हाईलाइट करके दे देता है तमाम चीज़ें। यहाँ भी अगर आप देखें तो ये 3 सेंटेंसेस ऐसे हैं जो लॉन्ग हैं, और 9 सेंटेंसेस ऐसे हैं जो वेरी हार्ड टू रीड है, बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग है। तो हमने करना क्या है, इनको ठीक करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर, अब ऐसे ये रेड आ रहा है, इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा बड़ा जो है ना सेंटेंस है, तो यहाँ पे हमने इनको छोटा छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक फुल स्टॉप लगा देता हूँ। ये देखिए, अभी आप देखिए ये बिल्कुल ठीक हो गया, वाइट हो गया, यानी कि इसका मतलब हमारा जो एरर है वो ख़त्म हो चुका है, ठीक हो गया। अभी मैं इसी तरह जो है ना नीचे वाले भी इसी तरह भी करके आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, तो मैंने फॉर एग्जांपल ये इतना, आप देखें मैंने ना सारे सेंटेंसेस जो थे वो उनको शॉर्ट कर दिया, यानी कि फुल टॉस लगा के बीच में से कट करके उनको शॉर्ट कर दिया। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं ये वाइट हो चुका है, यानी कि अभी आप देखें तो ये इसका जो है ना यहाँ पे आप ग्रेड भी चेक कर सकते हैं कि 10 ग्रेड पे आ चुका है, सिर्फ इतना सा ठीक करने से। तो अब मैं आपको पूरा करके नहीं दिखाऊंगा, बस आपको समझाने के लिए मैं एक मिनट ही मैं इसको भी कट कर देता हूँ, छोटा कर लेते हैं पैराग्राफ। तो हमने क्या करना है कि हमने ये तमाम चीज़ों को ना बस वाइट करना है जो भी आती है। यहाँ पे हमने अब ये आ गया एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, तो इसको भी हम कट कर देते हैं। मैं जहाँ पे ये एक्टिव वॉइस हटा कर, तो इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। तो ये हमारा एक्टिव वॉइस पैसिव ख़त्म हो गया। उसके अलावा ये इसी तरह हमने जितने भी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस होंगे इनको हमने ख़त्म कर देना है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी ये ख़त्म कर देता हूँ, ताकि हमारी जो है ना रीडेबिलिटी वो ठीक हो सके। ये भी मैं ख़त्म कर देता हूँ। इसको आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, मैं जैसा आपको समझाने के लिए जो है ना तो आपको दिखा रहा हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस कम्प्लीटली जो है ना ख़त्म हो चुके हैं। अभी हम क्या करते हैं, ये जो ब्लू कलर के इनको हम यहाँ पे ओमिट पे क्लिक करेंगे तो ये सारे ख़त्म, ये भी हम ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि ये एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं, इनका कोई काम नहीं है, ये रीडेबिलिटी पे फ़र्क डालते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पे अभी अगर देखें तो हमारे सारे एरर्स जो ख़त्म हो चुके हैं, अभी बस हमने इनको शॉर्ट करना है। मैं अभी इनको आपके सामने ही शॉर्ट करके दिखा देता हूँ। सो गाइज, अभी आपके सामने ये आप देख सकते हैं कि हमारा जो है ना रीडेबिलिटी बिल्कुल A+ यानी कि 6 ग्रेड पे आ चुकी है। इससे कम आप कर नहीं सकते हैं अभी, यानी कि हमारी जो रीडेबिलिटी स्कोर है वो 100% है। यानी कि इसको अगर आप अपनी वेबसाइट पे इसी तरह हमने आर्टिकल यहाँ पे ये कॉपी करके, जो भी आप आर्टिकल अपने ब्लॉगर में लिखना चाहते हैं उसको पहले यहाँ पे आपने पेस्ट करके इसी तरह सेम करके, उसके बाद आपने सिंपली इसको कॉपी कर लेना है। और अभी मैं इसी को सेम जो है ना आपके सामने वहाँ पे मैं पेस्ट करके दिखा रही हूँ। इसको हम कट कर देते हैं और यहाँ पे हम इसको करते हैं पेस्ट। इसको हम बना लेते हैं इसी तरह। अभी आप देख लें रीडेबिलिटी आपके सामने ये बिल्कुल ग्रीन आ चुकी है, यानी कि ये सारे एरर्स हमारे बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। तो इसी तरह आपने करना है कि रीडेबिलिटी को ये भी आप वेबसाइट यूज़ कर सकते हैं, और डायरेक्टली आप इधर से अगर आप वर्डप्रेस यूज़ कर रहे हैं तो आप डायरेक्टली इस प्लगइन के ज़रिए से भी सारे एरर्स को ख़त्म कर सकते हैं। और मैं बेसिकली ये आपको वेबसाइट रिकमेंड करूँगा ये भी, क्योंकि अगर आप ब्लॉगर पे काम कर रहे हैं तो आप प्लगइन नहीं यूज़ कर सकते। जो ब्लॉगर पे यूज़ करते हैं तो वो यहाँ पे अपना आर्टिकल पेस्ट करके यहाँ पे तमाम जो एरर्स हैं रीडेबिलिटी को एकदम आप 100% करके अपने आर्टिकल को पोस्ट करें। अब इससे क्या होगा कि आपकी जो आर्टिकल होगा वो जल्दी से जल्दी इंडेक्स होगा, गूगल में जो है ना इसको जल्दी इंडेक्स करेगा। उसके अलावा इसको रैंक होने में भी बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। और 3rd नंबर पे अगर आप गूगल एडसन के लिए अप्रूवल लेते हैं तो उसमें भी कोई परेशानी नहीं आएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।